गुड मॉर्निंग, जोहार, सुप्रभात। छात्रों, ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आप लोगों को हम लोग विभिन्न प्रकार के विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को लाभ मिलेगा इस लॉकडाउन के पीरियड में। मैं अमरीश कुमार, मनोहरपुर डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत मैं सेमेस्टर 5 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों का सिलेबस जो सेमेस्टर 5 है, CC 11 पेपर के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इससे पहले मैंने असहयोग आंदोलन पे चर्चा किया था। असहयोग आंदोलन का ही एक प्रतिरोधात्मक जो विषय है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, आपको इसलिए शुरू किया था कि ब्रिटिशर्स को कैसे जो है कि उनके संस्थानों, उनकी कानूनों, उनके कर या सभी तरह के नियमों पे कैसे असहयोग करके उनको जो है कि भारत के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ दिया जा सके, स्थानीय स्वशासन में उन लोगों के लिए ज़्यादा कुछ किया जा सके। इसी का एक स्टेप जो है आगे बढ़कर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कहते हैं, शुरू किया, जो कि ब्रिटिश कानून, ब्रिटिश जो संस्थान हैं, ब्रिटिश जो नियम हैं या ब्रिटिश जो कर हैं, उनसे संबंधी सभी चीज़ों के लिए अवज्ञा करना, यानी हाथ जोड़कर निवेदन करना कि हम आपके चीज़ों को नहीं मानते हैं और हमें जो है कि आपकी व्यवस्था पे भरोसा नहीं रह गया है। इसके लिए कुछ पृष्ठभूमि भी तैयार हो चुकी थी, चूँकि हम लोग देख रहे हैं असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद जो है बहुत सारे परिवर्तन हुए। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद गांधी जी को बहुत समय मिला और बहुत सारी परिस्थितियाँ बदल चुकी थी। 1920 के बाद हम लोग देख रहे हैं कि स्वराज पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद कुछ क्रांतिकारी आंदोलन चले और समाजवादी भी आंदोलन कुछ चले राष्ट्रीय आंदोलन में। और इसी के परिणति में जो है कि संविधान में भारतीय संविधान बनाने के लिए जो है साइमन कमीशन 1927 में है, जिसके बाद जो लाहौर में जो एक लाला लाजपत राय जो इसके विरोध में लाठी के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई, लाठी खाने से, सर पे चोट लगने से। हम लोग ये सब देख रहे हैं। इसके साथ बहुत सारी घटनाएं हुई जो कि महात्मा गांधी को बड़े आंदोलन के लिए प्रेरित कर रही थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है 1929 में जो है आर्थिक मंदी, विश्व आर्थिक मंदी से जो है वस्तुओं की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जो है कि बेरोजगारी और किसानों को जो है बहुत ज़्यादा इससे हानि उठानी पड़ी। इसके साथ ही जो है कुछ अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी वो भी जो है आर्थिक स्तर पर बहुत ही नकारात्मक रही। अंग्रेज़ों ने है अपने जो विनिमय दर में परिवर्तन करके अपने ब्रिटिश जो व्यापारी वर्ग को या औद्योगिक वर्ग को फ़ायदा पहुंचा रहे थे, जिससे कि भारतीय औद्योगिक वर्ग और व्यावसायिक वर्ग को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा था, इसलिए वो भी ब्रिटिशर्स के विरोध में थे। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 1930 में जो है 1929 में 31 दिसंबर को लाहौर अधिवेशन के बाद जो है ना, हम लोगों ने रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा झंडा फहरा के स्वराज की मांग की। बाद में हम लोगों ने 26 जनवरी 1930 के प्रथम राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस मनाया था, 26 जनवरी 1930 को। इससे हमारे राष्ट्रीय भावना बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो चुकी थी। इसके बाद हम लोग देख रहे सबसे महत्वपूर्ण बात की गांधी जी जो है एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आगे बढ़ रहे थे कि बहुत ही जो बेसिक चीज़, बहुत ही लोगों की जो बेसिक या बहुत ही जो बेसिक नीड्स बोलते हैं, नमक, जो कि सभी लोग उसका उपयोग करते हैं, और उस पे जो है कि अंग्रेज जो है कि बहुत सारा कर लगाए हुए थे और उसको वसूल कर रहे थे कड़ाई से। तो गांधी जी ने इसको एक मुद्दा के रूप में अपनाया। आखिर हम लोग नमक ही क्यों गांधी जी ने अपनाया, ये सोचने में मजबूर होते हैं, क्योंकि नमक सभी लोग इसका उपयोग करते हैं और ये जो है कि बहुत ही प्रकृति के द्वारा आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और ब्रिटिशर्स इस पर भी नमक लगाकर हमारे आत्मसम्मान और हमारे राष्ट्रीय भावना को हनन कर रहे थे। तो इसको गांधी जी ने राष्ट्रीय एकता और आत्मसम्मान और राष्ट्रीय जो है भावनाओं को डेवलप करने के लिए जो है कि नमक को अपनाया, कि नमक कर नहीं देने के लिए अपनाया। तो इसके लिए गांधी जी जो है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत जो है नमक कर कानून तोड़ने के लिए सबसे पहले प्रयास किए। उन्होंने 12 मार्च 1930 को जो है साबरमती आश्रम से 78 या जो अपने सहयोगी हैं उनके साथ जो है पैदल ही यात्रा शुरू की, जो कि गुजरात के तट दांडी की यात्रा थी, जिसपे कि गांधी जी ने पैदल यात्रा क्यों शुरू की, ये भी बहुत सोचने वाली विषय है, क्योंकि पैदल यात्रा करने से तो एक तो लोग रास्ते में मिलते गए, कारवां बढ़ता गया, और इसके साथ हर दिन जो है समाचार
समाचार पत्रों में और रेडियोज़ में गांधी जी के बारे में बातें सुनने से पूरे भारत में इसके लिए जो है कि माहौल तैयार हुआ और ब्रिटिशर्स के विरुद्ध माहौल तैयार हुआ। सभी लोग बहुत दूर दूर से गांधी जी के इस आंदोलन में भाग लिए। इस तरह हम देखते हैं कि 6 अप्रैल 1930 को जाकर गांधी जी जो है दांडी के तट पर नमक जो है कि कानून को तोड़ रहे, नमक को उठाकर, और पूरे भारत में इस तरह से नमक कानून तोड़ा गया। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, कामराज जैसे लोगों ने नमक कानून को तोड़ा, आसाम में भी नमक कानून को तोड़ा, उत्तर प्रांत मध्य प्रांत में भी कानून तोड़ा, बिहार में भी नमक कानून तोड़े। इसके साथ भी जो वन अधिकार वन से रिलेटेड कर जो लिए थे उसको कानून को भी तोड़ा गया, और जो है कि आपको चौकीदारी कर को भी बिहार में नहीं दिया गया। इससे बहुत सारे जो है आंदोलन साथ में जुड़ गए। तो इस तरह से इस आंदोलन का जो है बहुत ही ज़्यादा ये था। और इस आंदोलन को चलाने के पहले गांधी जी जो है आपने 1930 में 31 जनवरी को इरविन को जो है कि एक 11 सूत्री मांग भेजा था, जिसमें कि बहुत सारी बातें लिखी थी, जैसे कि भू राजस्व में 50% की कटौती करना, सैनिक व्यय में 50% की कटौती करना, राजनीतिक बंदियों को जो है कि रिहा करना, शराबबंदी से संबंधित थे, और भारतीय कपड़ा उद्योगों को संरक्षण देना, और साथ में जो है कि बड़े बड़े जो सरकारी पद हैं उसको जो है कि उस पर वेतन को भी कम करना। तो इस तरह से जो है बहुत सारे उसमें मांग थी, जो आत्मरक्षा के लिए जो है अपने हथियार रखना। तो इस तरह से बहुत सारी मांग थी जो इरविन को दिया गया था, और इरविन ने जो है इन सब मांगों को नहीं मानना था। इसीलिए गांधी जी ने जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की, और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ तो इसका भी अपना उद्देश्य था। इसमें वो सब उद्देश्य थे कि शराबबंदी करना और नमक कानून को तोड़ना, और साथ में जो है कि जो विदेशी वस्त्र और शिक्षण संस्थान या जो न्यायालय है उनका बहिष्कार करना, जो ऑलरेडी जो है असहयोग आंदोलन में उनका मुख्य जो विषय थे, वो सारे को इन्होंने उसमें फिर से लाया। तो इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है बहुत जोर शोर से चला। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन जब जोर शोर से चल रहा था तो कुछ हिंसात्मक घटना भी घटी, जैसे चटगांव जो है बंगाल में जो है, वहाँ पे सुरसेन ने जो है कि ब्रिटिश शस्त्रागार से जो है सारे हथियार लूट लिए, इंडियन नेशनल रिपब्लिक आर्मी के रूप में घोषणा करके। दूसरा जो है कि हम लोग देख रहे हैं कि पेशावर में जो है कि हिंसात्मक सरकार बना ली गई आपको अप्रैल से मई के बीच में। और उसके बाद जो है हम लोग देख रहे हैं कि कुछ जो घटना महाराष्ट्र के सोलापुर में भी हुई, और इस तरह से देख रहे हैं हिंसात्मक घटनाएं कुछ बढ़ रही थी। और दूसरी तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो रही थी, ब्रिटेन में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कि कांग्रेस और कांग्रेस के कोई भी लोग भाग नहीं लिए, जिससे कि वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। और ब्रिटिश जो वायसराय था लॉर्ड इरविन, उस पर बहुत सारा दबाव था कि गांधी जी से मिलकर उनसे समझौता करके उनको तैयार करेगी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वो भाग लें, क्योंकि भारतीयों के लिए जो संविधान बनाया जा रहा था, जिसके लिए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन जो ब्रिटेन में हो रहा था, उसमें कांग्रेस को भाग लेना अति आवश्यक था, क्योंकि पूरे भारत के स्तर पर कांग्रेस ही एकमात्र जो संस्था थी जो सबका नेतृत्व कर रही थी। तो इसलिए गांधी जी और इरविन के बीच में जो है समझौता हुआ 1931 में। इस समझौता में जो है कि वह जो गांधी जी ने असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया, साथ में जो भी अहिंसात्मक जो बंदी बनाए गए थे लोगों को रिहा किया गया, और जो है नमक जो समुद्र तट के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर जो है लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। इस तरह से बहुत सारा चीज़ें जो है गांधी इरविन समझौता में हुआ। इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है कि उत्तर पश्चिम प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान जो है उन्होंने भी अपना जो है कि सहयोग दिया था, जिसको सीमांत गांधी भी बोलते हैं। तो इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है बहुत हद तक जो है सफल रहा। और इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो है कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गए थे। तो इस तरह से द्वितीय गोलमेज गांधी जी और कांग्रेस जो है ब्रिटेन के जो है कि वायसराय के समक्ष बराबर के स्तर पे आ गया, और ब्रिटेन की सरकार जो है अब कांग्रेस को भारत का एकमात्र जो है
प्रतिनिधित्व वाली संस्था मानने लगी थी। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और भी है कि इस आंदोलन में जो है महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था, तो इसलिए महिला सशक्तिकरण भी इस आंदोलन के बाद हम लोग देख रहे हैं बहुत हद तक बढ़ गया था। इसके साथ किसान मजदूरों ने भी पार्टिसिपेशन किया था, छात्रों ने भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया था इस आंदोलन में। तो इस आंदोलन का बहुत सफलतम आपको जो है कि फ़ायदा हुआ। लेकिन कुछ नकारात्मक चीज़ें भी हुई, जब कि इससे कि आपको गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी असफल होके आए, कांग्रेस असफल है, कुछ बात नहीं बन पाई। और उसके बाद जो है कि भीमराव अम्बेडकर ने जो है कि दलितों और वंचितों के लिए अलग से जो है कि पृथक निर्वाचन की मांग की। हालांकि गांधी जी जो है बाद में, गांधी अम्बेडकर पुनः समझौता के बाद आरक्षण के द्वारा ये जो है बंटवारा को नहीं माना, और ये जो है आरक्षण के द्वारा समाज में दलित लोगों का बंटवारा नहीं हो सका। तो इस तरह से इस आंदोलन से जो है कि भारत में जो है एक राष्ट्रीय भावना बहुत बढ़ गई, और जो है कि राष्ट्रीय आंदोलन जो है एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है इस आंदोलन से जो है कि गांधी जी का जो है पद और गांधी जी की गरिमा और ज़्यादा जो है भारतीय राजनीति में बढ़ गई, और कांग्रेस जो है अब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो है कि एकमात्र जो है कि मंच बन गया। और आगे जो हम लोग देख रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन के बाद जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। उसके बाद जो है कि आपको 1935 में भारत सरकार अधिनियम जो है आने से बहुत सारी चीज़ें लाई गई, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया, और बहुत सारे प्रावधान जो है संघीय व्यवस्था आई। ये बहुत सारे प्रावधान जो है बाद में हम लोग संविधान में अपना जो बनाए 1950 में जो हम लोगों ने संविधान को एक्सेप्ट किया, उसमें ये सब बातें आई। तो इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी के संघर्ष विराम संघर्ष की एक नीति के अंतर्गत एक और संघर्ष था, जिसमें कि भारतीयों की ये जो है एकता और जो भारतीयों का जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है जुझारूपन देखने को हमको मिलता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में हम गांधी जी का देख रहे हैं, और राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन है ये। तो इसे हर छात्रों को अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, जैसे कि बिपिन चंद्रा की किताबें हैं, और आप जो है एक और BL ग्रोवर की किताबें हैं। इस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं। NCERT भी आप 11th-12th का पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है ये। तो हम लोग ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का विषय यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे इसमें। तब तक के लिए धन्यवाद।